हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल फॉलो बायोलॉजिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम एक न्यू पाथवे डिस्कस करेंगे जो कि ये भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंडर में ही आता है। तो इसके अंदर हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस को देखेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन देखेंगे। तो ये स्पेशली क्या है, ग्लाइकोजन का कैटाबॉलिज्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बाय कौन से एंजाइम से होगा ये, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम का काम ही क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, किसी भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक कंपाउंड में ऐड करना। हमने इससे पहले काइनेसिस के फंक्शन देखे कई जगह पे, तो वो क्या करता है, वो रिमूव करता है एक कंपाउंड से, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके इनऑर्गेनिक एडीपी पे लगा के एटीपी बना रहा था। बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कंपाउंड में ऐड करेगा। फॉस्फोराइलेज का काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करवाना। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हम देखेंगे, उसके अंदर मेजरली 3 एंजाइम्स यूज होंगे। पहला तो यही है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, और सेकंड है ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम, एंड थर्ड है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो इन तीनों एंजाइम का रोल इन पाथवे में है, अब हम डिस्कस करेंगे। तो जब ये पाथवे खत्म हो जाएगी, जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर देगा, तो फाइनली ग्लाइकोजन का मोनोमर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो वो ग्लूकोज यूनिट जब टूट जाएंगी, तो वो कहाँ पे एंटर करेंगी, वो आगे जाके ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर करेगी, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट ही बनाएगी। और ये प्रोसेस हो कहाँ रही है, मतलब स्केलेटन मसल्स एंड लिवर में होंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक जो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है, ये जो इस मेजर एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इसके लिए एक एसेंशियल कोफैक्टर का काम करता है, यानी कि एक एसिड कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। तो ये जो एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ये रिपीटेटिवली कहाँ पे एक्ट करता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड पे। ग्लाइकोजन ब्रांचेस, जो बहुत सारी पॉलीमर्स होंगी ग्लाइकोजन में, ब्रांचेस भी होती है ना, ए अल्फा 1,6 पे ब्रांच होगी और अल्फा 1,4 से ग्लूकोज लगे होंगे और 1,6 से ब्रांचिंग होगी। तो ये हमेशा जो नॉन रिड्यूसिंग एंड पे, ब्रांचेस के नॉन रिड्यूसिंग एंड पे ही काम करेगा ये एंजाइम। और कब तक काम करेगा, जब तक ये पहुंच नहीं जाता 4 ग्लूकोज रेसिड्यू अवे फ्रॉम अल्फा 1,6। तो जैसे ही अल्फा 1,6 का इसे लिंकेज दिख जाएगा, इसके 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहले ही ये क्या करेगा, अपना फंक्शन जो एक्टिविटी है वो रोक देगा। उसके बाद ये दोबारा तभी कंटिन्यू करेगा जब तक वहाँ पे डी ब्रांचिंग एंजाइम ना आ जाए, क्योंकि ये क्या हो गया, ये ब्रांच पॉइंट हो गया अल्फा 6 का। तो अब उसके बाद डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा और वो अल्फा 1,6 को ब्रेक करेगा, उसके बाद ही आगे दोबारा से फॉस्फोराइलेज अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करेगा। तो इस पाथवे को हम देखते हैं। तो इसमें अगर सबसे पहले हम देखें, तो ये ग्लाइकोजन की अगर मान लो ये चेन है पूरी, जिसके अंदर ये ग्लूकोज के एन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं चेन में। उसके अंदर ये लास्ट पार्ट जो है ग्लूकोज का, वो नॉन रिड्यूसिंग एंड है। तो यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है फॉस्फोराइलेज, वो किस पे एक्ट करेगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड पे। तो यहाँ से वो क्या कर देगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस पोजीशन से क्या करेगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हटा देगा, और यहाँ पे हमें 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हटा के वो हमें क्या देगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो यहाँ पे कंप्लीट ग्लूकोज नहीं हटा, उसके साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या हो गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और बाकी जो चेन थी उसमें से बस एक ग्लूकोज हट गया, तो ग्लूकोज N-1 हो गया। तो बाकी चेन एज इट इज हो गई। तो एक एंजाइम ने फर्स्ट एक रिएक्शन में क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ग्लूकोज में। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, फॉस्फोराइलेज। तो इसने फॉस्फेट ग्रुप लिया और कहाँ पे ऐड कर दिया, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को रिलीज करवा दिया। तो ऐसे ही ये क्या करेगा, अब नॉन रिड्यूसिंग एंड पे ये वाला ग्लूकोज आ गया, तो अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करेगा, ये इस वाले ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड करा के इसको भी रिलीज करा देगा। तो ये ऐसे कर करके ग्लूकोज को रिलीज कराता रहेगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा है इस डायग्राम में। यहाँ पे अगर हम देखें, ये पूरी एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है, जिसका ये नॉन रिड्यूसिंग एंड इस साइड है। तो यहाँ से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो वो एक्ट करना शुरू करेगा, और एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ऐड करके वो रिलीज करता रहेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। और कब वो उसकी एक्टिविटी रुकेगी, जब तक वो ये जो ब्रांचिंग पॉइंट है इसके 4 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल तब तक आ ना जाए। तो यहाँ पे 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रह गए, तो अब उसकी एक्टिविटी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे डी ब्रांचिंग एंजाइम का फंक्शन होगा। अब डी ब्रांचिंग एंजाइम में खुद में क्या होती है, 2 एक्टिविटीज होती है। सबसे पहले ट्रांसफरेज एक्टिविटी, देन ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसफर करना। तो ये जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के, इसको उठा के ये नीचे कंटिन्यूस वाली चेन में ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहले डी ब्रांचिंग एंजाइम ने ट्रांसफरेज एक्टिविटी परफॉर्म करी। उसके बाद ये जो ग्लूकोसाइडेज है, ये एक्ट करेगा इस ब्रांचिंग पॉइंट पे जो ग्लूकोज लगा है, और इसको रिलीज करवा देगा। तो अब क्या हो गया, दोबारा से ग्लूकोज की चेन बन गई।
कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब यहाँ पे फर्दर क्या करेगा, फिर से फॉस्फोराइलाइज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा अनब्रांच अल्फा 4, क्योंकि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने के लिए कि जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है वो हमेशा 1,4 लिंकेज को ही ब्रेक करने में हेल्प करता है, बट जो अल्फा 1,6 लिंकेज है ब्रांच पॉइंट, इसको हटाने के लिए, तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है हमें, डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो ये इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो अब वापस से 1,4 लिंकेज रह गए सारे, तो अब वापस से फॉस्फोराइलेज आएगा और एक एक करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना के उसे रिलीज करता रहेगा। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया इसका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो ग्लाइकोजन से बन रहे हैं वो स्केलेटन मसल में एंटर करेंगे ग्लाइकोलिसिस में। अगर वो स्केलेटन मसल में बन रहे हैं, ये रिएक्शन पाथवे जो हमारी स्केलेटन मसल में हो रही है, तब तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा और क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। बट अगर वो लिवर में ये रिएक्शन हुई और वहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, ये ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज जो है वो ब्लड में चला जाएगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ड्रॉप करता है तो ही लिवर में वाली रिएक्शन होगी और फिर ग्लूकोज लेवल को वापस से इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या काम है, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हमने यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, हर जगह हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन रहा था, तो सबसे पहले क्या काम है हमारा, इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करना। तो उसके लिए हमारा कौन सा एंजाइम यूज होगा, तीसरा एंजाइम। जो अब तक हम पढ़ रहे थे ना इस पाथवे में, तीसरा एंजाइम हमारा यूज नहीं होता, हमने सिर्फ क्या यूज किया, फॉस्फोराइलेज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो अब तीसरा एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो इसका फंक्शन क्या है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करना। तो यहाँ पे हमारी पाथवे खत्म हो रही है, कौन सी बात है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लेकिन इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फेट क्या है आगे, अगर वो स्केलेटन मसल में है तो वो ग्लाइकोलिसिस में चली जाएगी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने देखा था ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और फिर फ्रक्टोज वाली जो पूरी ग्लाइकोलिसिस साइकिल थी तो ये उसमें एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर ये लिवर में बन रहा है तो लिवर में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ रखी है, ग्लाइकोलिसिस में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया, अब ये ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा। बट अगर लिवर का केस होगा तो लिवर में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ये ब्लड में। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक पाथवे कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, तो इसके लिए भी एक एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। तो फॉस्फेटेज एंजाइम क्यों, क्योंकि हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या करना है, फॉस्फेट हटा के ग्लूकोज में चेंज करना है, इसलिए फॉस्फेटेज एंजाइम है, यहाँ पे हटा रहा है ग्लूकोज, हटा फॉस्फेट ग्रुप जो है ग्लूकोज से हटाना है। तो इसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स यूज होते हैं लिवर में। तो ये लिवर के अंदर भी कौन से पार्ट में हो रहा है, ये कौन सी सेल में हो रहा है, सेल के ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये ईआर मेम्ब्रेन है, ये ईआर ल्यूमन है। तो बाहर से आया साइटोसोल से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमारा बना था, तो उसके लिए ये ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है T1। तो T1 क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एंटर करवाता है ल्यूमन में। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज और फॉस्फेट में तोड़ने का काम कौन करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ ईआर की ल्यूमन पर प्रेजेंट होता है, लेकिन कौन से ऑर्गन में, लिवर में। बाकी अदर टिश्यूज में ये जनरली प्रेजेंट नहीं होता। तो ये लिवर का स्पेसिफिक एंजाइम है एक तरह से कह सकते हैं, इसलिए बाकी में ये प्रोसेस नहीं होती है, लिवर के केस में ही हो रही है। तो यहाँ पे जब ग्लूकोज चेंज हो गया, अब ग्लूकोज का कहाँ जाना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना है, तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एक और वापस साइटोसोल में T2 ट्रांसपोर्टर से, ये भी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है। तो यहाँ से ग्लूकोज ट्रांसफर हो गया, फिर फाइनली जो सेल के बाहर जाएगा, यानी कि जो सेल के बाहर जो ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज का वो भी मेन है GLUT2, यानी कि GLUT2 ट्रांसपोर्टर जो है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। तो ये यहाँ से फाइनली सेल से ट्रांसपोर्ट होके वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड ग्लूकोज में। तो इंक्रीज कर देगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि अगर वो घटा हुआ है तभी यहाँ पे क्या होगी, ये प्रोसेस होगी। अब जो फॉस्फेट बना था उसको भी बाहर निकालना जरूरी है, वरना यहाँ पे कंडीशन जो है, पीएच जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या आएगा, T3 ट्रांसपोर्टर, जो कि फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर होता है। तो यहाँ पे हमने देखा T1, T2 एंड GLUT2, ये तीनों क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बट T3 जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये था हमारा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होना और ब्लड ग्लूकोज लेवल का मेंटेन करना। तो यहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन ग्लाइसिस जो है उसका वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पाथवे के साथ मिलेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।